एरोप्लेन हाउस। सोहनपुरा में शिवानंद नाम का एक आदमी रहा करता था। शिवानंद गांव-गांव में घूमकर लोगों को मिट्टी के खिलौने बेचा करता था। खिलौने ले लो खिलौने, मिट्टी के प्यारे प्यारे खिलौने, खिलौने ले लो खिलौने। तभी एक बच्ची उसके पास आती है। भैया खिलौने कैसे दिए? 2 सिक्के के बिटिया। मेरे पास तो केवल एक ही सिक्का है, इसमें नहीं मिलेगा क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये लो। फिर शिवानंद उस बच्ची को एक ही सिक्के में खिलौने दे देता है और आगे बढ़ जाता है। इसी तरह शिवानंद गांव-गांव घूमकर लोगों को खिलौने बेचा करता था और यदि उसे कोई गरीब बच्चा मिले तो वो उसे कम पैसे या फ्री में ही खिलौने दे दिया करता था। फिर एक दिन, अयो शिवा डार्लिंग, ऐसा कैसे चलेगा? कैसे चलेगा जूही? अयो रामा, यही बाबा जो तुम गांव घूम कर खिलौने बेचता है और तो और घाटा खाकर खिलौने बेचता है। आटा? कौन सा आटा? मैं तो रोटी खाकर खिलौने बेचता हूँ। माँ खुद रोटी बनाकर देती है। अयो आता नहीं बाबा, घाटा नुकसान। ओ अरे जूही, गरीब बच्चों को देखकर मुझे दया आ जाती है। आखिर मैं भी तो गरीब ही हूँ ना। जिस तरह मैं बचपन में खिलौने के लिए तरसा हूँ, मैं नहीं चाहता कि बाकी गरीब बच्चे भी उसी तरह तरसें। वेल डन शिवा डार्लिंग, लेकिन अपना फ्यूचर का क्या? भटूरे? हाँ, वो तो कल ही खाया था मैंने। माँ बहुत स्वादिष्ट बनाती है। जब तुम ब्याह करके आओगी ना, तो माँ को कहकर तुम भी सीख लेना भटूरे बनाना। अयो इडियट, भटूरे नहीं बाबा, फ्यूचर भविष्य। अच्छा भविष्य, हाँ उसी के लिए तो मेहनत कर रहा हूँ मैं। कब? अब तक तुमने खुद का एक आलीशान घर नहीं बनाया, तुमको मालूम क्या? अगर तुम जल्दी से कोई घर नहीं बनाया ना, तो मेरा जमींदार बापू मेरी शादी बगल वाले गांव के लखन से कर देंगे। वो बदमाश बहुत बड़ा झोलर है, गरीबों को बहुत लूटता है। तुम फिक्र ना करो जूही, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। मेरी जूही तो बस मेरी ही है। फिर शिवानंद जूही को गले लगा लेता है और ऐसे ही दिन बीतते हैं। शिवानंद रोजाना गांव-गांव घूमकर मिट्टी के खिलौने बेचता और गरीब बच्चों को फ्री में ही खिलौने दे दिया करता, जिससे उसकी आमदनी कुछ खास नहीं हो पाती। वहीं जूही के घर में, अरे जूही बेटी, मैंने तेरी शादी उस बगल गांव के लखन से फिक्स कर दी है। पता है, उसने ना एक बहुत बड़ा एरोप्लेन लिया है, हजारों एकड़ में उसका घर है। तू तो वहाँ रानी बनकर रहेगी, रानी, और प्लेन में भी घूमेगी। अयो बापू, मेरे को उस लखन चोर से शादी नहीं करनी। वो तो एक नंबर का फ्रॉड है, बहुत कमीना इंसान है। मुझे तो शिवानंद पसंद है, वो बहुत अच्छा इंसान है जी। अब ये कौन से खेत की चिड़िया है? चिड़िया नहीं बापू, आपका होने वाला दामाद। अच्छा, किस खानदान से ताल्लुक रखता है वो? बताओ, उसका घर कहाँ है, रहता कहाँ है, वो करता क्या है? अयो बापू, वो बहुत मेहनती है। उसका खानदान नहीं है, बट वो बहुत अच्छा है। आजकल अच्छाई मैटर नहीं करती बेटी, आजकल पैसा मैटर करता है। और तेरी शादी अगर उससे करा भी दूं तो क्या, वो तुझे रखेगा कहाँ? लखन तो तुझे प्लेन में घुमाएगा, प्लेन में। तभी जूही जोश में आकर, हाँ तो क्या बापू, मेरा शिवानंद क्या कम है? वो तो प्लेन में रहता है जी, और मुझे भी प्लेन में रखेगा। बहुत बड़ा सा एरोप्लेन है उसके पास भी। अच्छा सच में? अगर ऐसा है तो मैं तेरी शादी उससे कराने के लिए तैयार हूँ। तभी जूही खुश हो जाती है।
और फिर शिवानंद के पास जाकर, अयो शिवा डार्लिंग, देखो मैं आ गई। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बताओ जल्दी ये क्या आज आफत लाया है, मेरा महबूब आया है। अयो डार्लिंग, क्या तुमने हमको फूल कहा? क्या मैं तुमको मूर्ख लगती है? अरे नहीं डार्लिंग, मैंने तुम्हें मूर्ख नहीं फूल कहा, फ्लावर वाला फूल। अब बताओ क्या गुड न्यूज है? बापू हमारी शादी के लिए मान गए, लेकिन मैंने उनको कहा कि तुम्हारे पास एक बड़ा सा एरोप्लेन वाला हाउस है, वरना वो मेरी शादी लखन से करवाने वाले थे। अयो, ये क्या किया तुमने? अय्या, तुमने प्यार किया, तुमने याद किया, बापू से हमारी शादी के लिए फरियाद किया। आयो, आज तुमसे हमने मुलाकात किया। शट अप, सब कुछ बर्बाद कर दिया। अयो, तुम हमको डांटा है, हम जा रही है, तुम हमको प्यार नहीं करता। अरे बाबा सॉरी, अब मान भी जाओ। अब प्रॉब्लम तुमने क्रिएट की है ना, तो सॉल्यूशन भी तुम्ही को बताना पड़ेगा। बताओ। हमको नहीं मालूम अब क्या करना है, हमको तो बस तुम्हारे साथ रहना है। किसी ने सच ही कहा है, लड़कियों का दिमाग घुटने में ही होता है। हाँ जूही, तुम टेंशन मत लो, मैं ही कुछ करता हूँ। अच्छा सुनो, हमारे गांव के बाहर एक बहुत बड़ा पुराना सा एरोप्लेन खड़ा है, क्यों ना हम उसी में घर बनाएं? अयो, फैंटास्टिक आइडिया माय लव। फैंटेसी? अरे नहीं बाबा, अभी नहीं, वो तो शादी के बाद पूरी करेंगे। अयो, ना जाने तुमको अक्ल कब आएगी देवा। देवा नहीं शिवा। चलो अब एरोप्लेन को रेडी भी तो करना है। हाँ। फिर दोनों गांव के बाहर खाली जगह पर रखे एरोप्लेन के पास जाते हैं और उस एरोप्लेन को अंदर से एक घर के रूप में तैयार करते हैं। फैंटास्टिक, अब तो बापू मान ही जाएंगे। फिर सोमूलाल शिवानंद से मिलने आता है और वो शिवानंद का एरोप्लेन हाउस देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। बेटा शिवानंद, आई एम सो हैप्पी कि शादी के बाद मेरी बेटी तुम्हारे साथ इधर रहेगी। लोग महंगे महंगे घरों में रहते हैं, बट मेरी बेटी बहुत लकी है जो 700 करोड़ के एरोप्लेन हाउस में रहेगी। ये तो हमारा सौभाग्य है जी, बस आप आशीर्वाद दे दीजिए। फिर शिवानंद सोमूलाल का आशीर्वाद लेता है, जिसके बाद सोमूलाल खुशी खुशी जूही और शिवानंद की शादी करवा देता है और दोनों खुशी खुशी एरोप्लेन हाउस में रहने लगते हैं। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।